मैं सोनिया सिंह आपके सामने और स्वागत करती हूँ बीट द कंपटीशन में आपका। आज के सेशन में बात करने जा रहे हैं हम दरअसल कि क्या पेपर अगस्त में हमारा इस बार होगा भी कि फिर से एग्जामिनेशन डेट्स पोस्टपोन की जाएंगी, और अगर एग्जामिनेशन डेट्स पोस्टपोन की जा रही हैं तो उसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं। तो काफ़ी सारे यूट्यूब चैनल्स पर ये रूमर्स देखने को मिला कि भाई पेपर जो है अगस्त में नहीं होगा, क्योंकि एनटीए के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि मोर ओवर 45 पेपर्स ऐसे हैं जिनको करवाना एनटीए के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जब एनटीए के ऊपर इतना बड़ा बर्डन है, और वैसे भी अगर आपको ध्यान में हो स्क्रीन के ऊपर आपको तेलुगु और मराठी का जो पेपर हमारा रहा 9 जुलाई वाला, वो पेपर कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से पोस्टपोन कर दिया गया, और नोटिफिकेशन अभी एज सच कुछ ऑफिशियल आया नहीं कि कब तक होगा। और कम से कम आप ऑफिशियली अगर नहीं बताना चाहते तो कम से कम ये बताएं कि आप कब पेपर करवाएंगे, 15 तारीख के बाद करवाएंगे, 15 अगस्त के बाद, या उसके बाद करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे, कि दोबारा से करवाएंगे। तो यहाँ पर मैं बात करना चाहती हूँ एनटीए के रवैये को लेकर, विच इज़ टोटली लैक ऑफ, हम कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन, यानी कि कम्युनिकेशन का ही बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, कि आप बताना ही नहीं चाहते कि हम कर क्या रहे हैं, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा यूथ जो हमारे पेपर में बैठेगा, मैं स्क्रीन पे आपको कुछ जो है यहाँ पर स्नीप्स दिखाना चाहूँगी। आई होप कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। अभी हाल फिलहाल में सीयूटी का हमारा पेपर जो है चल रहा है, काफ़ी जगहों पर हो भी चुका है। तो मोर ओवर 90 यूनिवर्सिटीज़ के जो बच्चे हैं वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, पेपर दे रहे हैं, और वहाँ पर आप देखेंगे कि मोर ओवर 18 से 20 लाख का जो यूथ 12th के बाद यूनिवर्सिटीज़ में जाना चाहता है अपनी फर्दर एजुकेशन के लिए, वहाँ पर बैठ रहा है पेपर में। पर सबसे बड़ी समस्या ये खड़ी हो रही है कि यहाँ पर मैक्सिमम जो कैंडिडेट्स हैं वो यूनिवर्सिटीज़ में पार्टिसिपेट करना जो है, एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, रीटेस्ट की अगर बात करते हैं तो जिन बच्चों का पेपर छूटा है एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में, उनका क्या सिचुएशन होगा, या उस सिचुएशन में भी अगर हम देखें तो क्या ऐसा हो सकता है कि दोबारा से उनको मौका दिया जाए पेपर्स में बैठने का। तो इसको लेकर कोई जो है अपडेट एनटीए ने दिया नहीं है। सीयूटी का पेपर भी एनटीए करवा रहा है, तो क्या आपके पास स्पेस है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है कि आप बच्चों को पेपर में रीअपियर करवा सकते हैं? तो ये बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप सिर्फ एनटी यूजीसी नेट का ही नहीं बल्कि सीयूटी के पेपर को भी बीच में जो है काफ़ी हद तक फंसा कर बैठे हुए हैं कि अगर हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो एक अलग बात है। ठीक है, नीट का पेपर अगर देखा जाए तो उसकी आंसर की भी अभी हाल फिलहाल में रिलीज की गई है, लेकिन नीट का पेपर भी यहाँ पर देखें तो एनटीए खुद करवा रहा है। तो हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी एनटीए के पास है। ठीक है, पेपर करवाने से लेकर आंसर की रिलीज करने तक, एडमिट कार्ड देने तक, बच्चों के सेंटर्स अलॉट करने तक। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये खड़ा होता है कि क्या एनटीए के अलावा हमारी गवर्नमेंट के पास कोई ऐसी एग्जामिनरी बॉडी नहीं है जो इस तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकती है, और अगर ले भी रही है तो इन सभी चीज़ों के बावजूद क्या ऐसी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि जो बच्चे इस पेपर में बाय द वे अगर अपियर नहीं हो पा रहे हैं तो उनका क्या सिचुएशन है, या अगर वो रीटेस्ट देना चाहते हैं तो क्या क्राइटेरिया है। तो कुल मिलाकर ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनटी यूजीसी नेट के पेपर जो ऑलरेडी पिछले लास्ट टू लास्ट ईयर से देखा जाए तो एनटी यूजीसी नेट का रवैया बहुत बेहतर नहीं देखने को मिलता है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे एक्सक्यूज़ रहे, बहुत सारे लोगों के पेपर छूटे, टेक्निकल इश्यूज़ रहे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेक करना। पहले सीबीएसई ने पेपर करवाया तो काफ़ी हद तक सिचुएशन बेहतर थी। तो अगर एनटी ये बर्डन नहीं उठाना चाहता या उस कैपेबिलिटी में नहीं है बर्डन उठाने के, तो जाहिर सी बात है कि या तो बर्डन को आपस में डिवाइड कर दिया जाए, या कोई ऐसी एग्जामिनरी बॉडी लेकर आई जाए कि जहाँ पर 15-16 लाख बच्चे अपियर हो रहे हैं, कम से कम उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जाए। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कमेंट करके। और मेरा कंसर्न यहाँ पर बस यही है कि जिस तरीके से बर्डन एनटी ने लिया हुआ है, और मोर ओवर 35 एग्जामिनेशन पेंडिंग हैं अभी, और सारे के सारे पेपर अगस्त में ही होने हैं, और सारे के सारे पेपर इंपॉर्टेंट हैं। अगर वो नहीं होंगे तो हो सकता है कि सिर्फ 15-16 लाख बच्चे ही नहीं जो एनटी यूजीसी नेट में बैठ रहे हैं, बल्कि इसके अलावा 17 से 18 लाख के बच्चे जो पेपर में और बैठेंगे, सीयूटी में बैठेंगे या फिर नीट में बैठेंगे। कुल मिलाकर मैं टोटल उसकी काउंटिंग की बात कर रही हूँ राउंड फिगर करके, तो उनका भी नुकसान है उसमें। तो ये क्लैरिटी बहुत हद तक इम्पॉर्टेंट है। और जिस तरीके का अगर देखा जाए तो ना एडमिट कार्ड का पता है, ना डेट शीट्स का पता है, तो वैसे में कैंडिडेट्स का जो माइंड सेट है प्रिपरेशन के लिए, वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए।
ये एक कैंडिडेट से ज़्यादा या किसी एक बेहतर एस्पिरेंट से ज़्यादा नहीं समझ सकता। और उससे भी ज़्यादा मैटर करता है उसका फाइनेंशियल इश्यूज़, क्योंकि सिर्फ एक काम नहीं है कि भाई आपने पेपर दे दिया तो पेपर क्वालिफाई भी करना है। पीएचडी के लिए अगर आगे जाना है तो आपको एंट्रेंस एग्जाम में जो है उसको भी क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद भी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि आपको रोज़गार मिल भी जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। और हर 2-3 महीने बाद जो पॉलिसीज चेंज होती है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि यूथ को इसके बारे में पता नहीं है, पर यूथ की बातें कहाँ तक कहीं सुनी जाती हैं, उसका प्लेटफॉर्म हमारे पास क्या है। मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके बारे में बात करना। और कमेंट करके आप भी बताइए कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या दरअसल लगता है कि इतने सारे पेपर्स के बर्डन के बाद एनटीए दरअसल सच में प्रिपेयर है अगस्त का जो सेशन हमारा पेपर होने वाला है शिफ्ट्स में, वो करवाने के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो मुझे पहुंचानी थी आप तक। एंड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। फॉर फर्दर वीडियोस डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन आवर चैनल बीट द कॉम्पिटिशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।